हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना प्रस्तावना से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन बी सही होगा, 3। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों शब्द, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों शब्द 1917 कब 1917 में कब लिए गए थे? 1917 में। कहाँ से? रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति से, ये रूस की क्रांति से तीनों शब्द लिए गए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5, 3, 2 या 1 भी नहीं। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितनी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ऑप्शन ए सही होगा। पांचों कौन से हैं? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना और धर्म। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 4, 3, 2, 6। तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की, कितनी? ऑप्शन बी सही होगा। 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। अवसर की समानता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। अवसर और प्रतिष्ठा, ये 2 प्रकार की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का प्रारूप किस देश से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रस्तावना का प्रारूप किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, अमेरिका। प्रस्तावना का प्रारूप कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इंग्लैंड, एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। और कनाडा से संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। तो ऑप्शन ए एकदम सही होगा। प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखना, पूछा क्या जा रहा है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का प्रारूप तो अमेरिका। और रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना के मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 3, 2, 4, 1। तो प्रस्तावना में अभी तक 1 बार संशोधन हुआ। ऑप्शन डी सही होगा। कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार संशोधन हुआ है 1976 में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में पहला संशोधन कब से लागू हुआ था? 1976, 1977, 78 या 50? तो कब से लागू हुआ था? प्रस्तावना में पहला संशोधन हुआ कब था? अभी बताया, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन
1976 को। बट यहाँ पूछा गया है कि लागू कब से हुआ था, तो लागू हुआ था उसके एक साल बाद 1977। ऑप्शन बी सही होगा। प्रस्तावना में पहला संशोधन 1977 3 जनवरी 1977 3 जनवरी 1977 को प्रस्तावना में पहला संशोधन जो किया गया था उसे लागू किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? के.एन. मुंशी, ए.एन. पालकीवाला, ठाकुरदास भार्गव, गांधी जी। तो ऑप्शन बी सही होगा, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N. पालकीवाला ने कहा है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का जनक किसे माना जाता है? प्रस्तावना का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्नेस्ट या चर्चिल। तो ऑप्शन बी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। इन्होंने संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी, कब? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इनको प्रस्तावना का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, इसीलिए इन्हें प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। किसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रस्तावना का जनक ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव, महात्मा गांधी, के.एन. मुंशी, चर्चिल। तो ऑप्शन ए सही होगा, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, लोक कल्याण। तो ऑप्शन डी सही होगा, लोक कल्याण। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन डी एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? न्याय, राजनीतिक, लोकतंत्र, समाजवाद। तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन डी सही होगा, समाजवाद। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, इंडिया और हिंदुस्तान, भारतवर्ष और हिंदुस्तान। तो किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन बी सही होगा, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया के नाम से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का भाग है गोपालन केस के अनुसार, वेरवाड़ी केस के अनुसार, केशवानंद भारती के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो गोपालन केस कब आया था? 1956 में। कब आया था? 1956 में। इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वेरवाड़ी केस कब आया था? यह आया था 1960 को। कब आया था? 1960 को। इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शन है, भाग नहीं। क्या कहा? मार्गदर्शन है लेकिन भाग नहीं। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। केशवानंद भारती के अनुसार इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। ये कब आया था? 1973 में। 1973 में। ऑप्शन सी सही होगा, प्रस्तावना संविधान का भाग है। या किसने कहा था? केशवानंद भारती के अनुसार। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है?
जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, चर्चिल, लॉर्ड साइमन। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ऑप्शन ए। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।